हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्न 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13। बोला ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ए सी के समांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए डी एक्स वो बराबर है एरिया ऑफ ए सी वाई के। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए ठीक, सबसे पहले बोला है कि ए बी सी डी क्या है जी, समलंब। तो हमको समलंब बनाना पड़ेगा। समलंब देखिए क्या होता है, उसका ये वाला ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों आपस में क्या होता है जी, समांतर होता है। तो ये वाला भुजा क्या है जी, ये वाला भुजा, इसी को क्या बोलते हैं जी, समलंब बोलते हैं। ठीक, ये वाला भुजा दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी डी है तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे ए बी डी सी के समांतर हो गया। अब देखिए ए सी के समांतर, तो सबसे पहले ए सी को क्या करना पड़ेगा जी, मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला देते हैं। हाँ हो गया। अब बोला ए सी के समांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद। तो ए सी के समांतर यही ना आएगा जी, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक, तो ए बी को एक्स बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और बी सी को वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो क्वेश्चन में ही बोला है। और हमको ज्ञात क्या करना है जी, ए डी एक्स, ए डी एक्स। तो ये वाला पहले त्रिभुज बनना पड़ेगा ना। चलिए बना देते हैं। अब हो गया ए डी एक्स, ये वाला त्रिभुज हो गया। इधर क्या है जी, ए सी वाई, ए सी वाई। तो यहाँ से हमको पहले वाई को मिलाना पड़ता है, त्रिभुज आएगा। अब आ गया ए सी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है जी, कि ए डी एक्स, ए डी एक्स ये वाला जो त्रिभुज है वो बराबर है ए सी वाई के, इस वाले त्रिभुज के बराबर है। चलिए हल करते हैं। हल, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एक्स सी को मिला देंगे, तो ये वाला आ जाएगा रचना में। देखिए अपने से जो भी करते हैं वो क्या होता है जी, रचना में आता है। तो क्या करेंगे, एक्स सी को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक्स सी को मिला दीजिए। तो अब देखिए त्रिभुज ए डी एक्स, ठीक है, तथा त्रिभुज लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। तथा त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार ए एक्स और समांतर रेखाएं, घबराइएगा मत, हम ये लिख के तब आपको समझाते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं ए बी तथा सी डी के बीच स्थित है। ठीक है, देखिए त्रिभुज कौन सा है जी, ए डी एक्स। ए डी एक्स, इसका आधार क्या है जी, ए एक्स, ये वाला आधार है। इस वाला त्रिभुज का ए सी एक्स, ए सी, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, वाई, ए सी एक्स। हम इसको मिलाए थे ना जी, हाँ ठीक है। ए सी एक्स हो गया क्योंकि एक्स सी को मिला है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, देखिएगा आधार क्या है जी, दोनों का यही है, सेम है। और समांतर रेखाएं ए बी और सी डी के बीच स्थित है। तो इसलिए जो इसका एरिया होगा क्या जी, एरिया ऑफ ए डी एक्स वो बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एक्स के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण एक मान लीजिए। फिर देखिएगा, फिर त्रिभुज ए सी वाई तथा त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार ए सी
और समांतर रेखाएं AC तथा XY के बीच स्थित है। ACY ये वाला त्रिभुज यहाँ से y तक, ठीक है। ये वाला पूरा त्रिभुज बड़ा वाला ACY ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और ACX ये वाला त्रिभुज का दोनों का आधार क्या है जी? AC है। AC का है जी? ये वाला आधार है, ठीक है। और समांतर रेखाएं AC और ये वाला XY के बीच स्थित है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ACY वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ACX, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, किससे जी? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में देखिएगा तो ADX वो बराबर है किसके जी? एरिया ऑफ ACX के, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो एरिया ऑफ ACY वो बराबर है एरिया ऑफ ACX। तो ये वाला दोनों दाएं साइड वाला, इधर का ये वाला दाएं वाला साइड, ये वाला दोनों क्या है जी? बराबर। तो बाएं वाला साइड भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एरिया ऑफ ADX वो बराबर हो जाएगा किसके जी? एरिया ऑफ ACY। चलिए, यही हमको क्या करना था जी? ज्ञात करना था। बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।